वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक और स्टैटिस्टिकल डेटा शेयर करना चाहूंगा, जीनी कॉफिशिएंट। जीनी कॉफिशिएंट होता क्या है? किसी भी कंट्री का जीनी कॉफिशिएंट 0 से 1 के बीच में मेजर किया जाता है और इसका मतलब यही होता है कि वहां के सबसे रिच पर्सन और सबसे पुअर पर्सन के बीच का डिफरेंस कितना ज्यादा है। आसान भाषा में कहूं तो अमीर और गरीब के बीच का फासला कितना ज्यादा है, ये बताता है जीनी कॉफिशिएंट। तो यूनाइटेड स्टेट्स में 0.41 का डेटा चल रहा है अभी, चाइना में 0.35, इंडिया का भी डेटा डेंजरस है 0.41, जापान का डेटा देखे तो 0.28 एंड जर्मनी का डेटा देखे तो वो भी 0.29 पे है। जब 1929 में यूएस में रिसेशन आया हुआ था, उस टाइम में यूएस स्टॉक मार्केट 1921 में बहुत ज्यादा पीक पे चल रहा था और उसी समय उसका जीनी कॉफिशिएंट 45 के आसपास चल रहा था। नॉर्मल भाषा में कहें तो 0.45, विच इज रिसेंबलिंग टू करंट डेटा। अभी आज के डेटा के बारे में बात करें तो यूएस का जीनी कॉफिशिएंट चल रहा है 0.41, विच इज वेरी डेंजरस। एंड साथ ही साथ पोस्ट कोविड 2020 से लेके 2023 तक यूएस का स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा बूम कर रहा था, विच इज रिसेंबलिंग टू 1929 वाला इंसिडेंट। और इससे भी ज्यादा कंसर्निंग डेटा मेरे हिसाब से ये है कि उसका डेट टू जीडीपी रेशियो 1929 में जो लेवल था उससे कहीं ज्यादा है। आज यूनाइटेड स्टेट्स की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उसको लिए गए लोन के इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए नया लोन लेना पड़ रहा है। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल को भी अनाउंस किया जिसमें वो टैक्सेस को 2.5% से कम कर रहा था। ये सारी कंट्रोवर्सी इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि इलॉन मस्क ने सिंपली ऐसा कहा कि अगर ये बिल लागू किया गया तो यूएस का फिस्कल डेफिसिट यानी कि उसकी इकोनॉमिक पावर इतनी ज्यादा वीक हो जाएगी कि वो अपने लोन को भी नहीं मेंटेन कर पाएगा।